अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है ये इस्लामिक टॉपिक है। अच्छा, इस इस्लामिक टॉपिक में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 4 खुलफाए राशिदीन थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हम बात करेंगे। उसके बाद हम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात करेंगे और फिर सबसे आखिर में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात करेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा बहुत इसके बाद भी मज़ीद भी हम डिस्कस कर लेंगे, मतलब सल्तनत उस्मानिया के बारे में या फिर थोड़ा-सा हम आगे। अच्छा, अब शुरू करते हैं पहले खलीफा जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हम उनसे हम पहले शुरू कर लेते हैं। अच्छा, अब जब आप वसल्लम का विसाल हुआ तो उस वक़्त साहब ज़रा मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुकर्रमा में दुःख तो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि आप वसल्लम साहब ज़रा एक आखिरी पैगंबर हैं अल्लाह ताला के और एक बहुत बड़ी हस्ती थे। वो इस दुनिया से जा रहे थे, इस चीज़ का दुःख तो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन इसके साथ-साथ लोग एक और ज़्यादा टेंशन में भी मुब्तला थे, और वो जो टेंशन थी, वो ये थी कि आप वसल्लम के बाद इस्लाम को डील कौन करेगा? इस्लाम की आगे हुकूमत जो है वो उसको आगे कौन ज़्यादा से ज़्यादा कौन आगे उसको चला सकता है? और इस चीज़ में जो अंसार थे और जो महाजिरीन थे, ये दो तरह के लोग होते हैं ना। तो अंसार चाहते थे कि वो हमारी तरफ से जो अगला खलीफा जो होगा वो हमारी तरफ से बने, लेकिन जो महाजिरीन होते थे वो चाहते थे कि वो हमारी तरफ से बने। इस तरह से ना काफी ज्यादा ना मुश्किलात इनके अंदर ना आ गई थी। अब जिस तरह से ये मुश्किलात आ गई तो साहब जरा वो एक इस्लामी दौर था, और उस इस्लामी दौर में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, उन्होंने कहा कि आप वसल्लम के जो शख्स आप वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब होगा, जो शख्स आप वसल्लम का सबसे अच्छा दोस्त होगा, और जो शख्स एक नेक आदमी होगा, उस शख्स को अगला जो खलीफा होगा आप वसल्लम के बाद वो बनाया जाएगा। और इस चीज पे इन सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, वो इन चीजों पे काफी ज्यादा फुलफिल होते थे, क्योंकि साहब जरा वो आप वसल्लम के बहुत करीबी दोस्त भी थे। आप वसल्लम की हर मुश्किल घड़ी में वही हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जो आप वसल्लम के साथ खड़े हुए काफी ज्यादा, और इसके साथ साथ आप वसल्लम ही के वो दोस्त थे। और ये ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, और इन्होंने बचपन से ही आप वसल्लम का जो दीन था उस पे ये कारआमद हो गए थे। अब आप वसल्लम के बाद जो पहले खलीफा बने वो थे हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब इसका जो पस मंजर था वो इस तरह से था कि जो शख्स आप वसल्लम का सबसे करीबी होगा, जो शख्स नेक दिल होगा, जो शख्स सखी होगा, जो शख्स सच्चा होगा, वो पहले सबसे पहला खलीफा जो होगा वो बनेगा। और फिर इसी की बेस पे हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले खलीफा बन गए। अब इसके बाद भी काफी ज्यादा हर्डल्स आई थी, ठीक है। अब हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर था, ये दौर ऐसा था जिसमें काफी ज्यादा नकली पैगंबर जो होते हैं ना, काफी ज्यादा लोग ऐसे भी उठे जिन्होंने अपने आप को नबी कहा, जिन्होंने झूठी नबूवत का दावा किया, और इसके खिलाफ भी हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो भी इसके खिलाफ भी वो जंगें काफी करते रहे हैं। और इसके साथ साथ हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ही ये मेन काम था, जो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही जो कुरान था उसको एक किताब की शक्ल जो दी थी ना, वो भी हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी थी। वरना उससे पहले कुरान पाक तो मौजूद था, लेकिन एक ना बहुत ज्यादा किताबी हालत जो होती है ना, किसी चीज की जो किताबी शक्ल होती है उसमें कुरान पाक मौजूद नहीं था। पहले किसी ने चमड़े पे लिखा हुआ था कुरान पाक, किसी ने अपनी किसी तख्ती वगैरह पे लिखा हुआ था, किसी ने पत्थर पे लिखा हुआ था, किसी के पास कोई छोटा सा कागज था उस बेस पे उसने लिखा हुआ था। इसी तरह से मतलब कि ना लिखा हुआ था, लेकिन ना मुख्तलिफ तरह से ना बटा हुआ था। अब उस चीज को एक किताबी शक्ल देने में ना हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रोल था। पहले पहले तो वो नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि जो काम आप वसल्लम ने नहीं किया साफ ज़ाहिर है मैं वो काम क्यों करूं। लेकिन फिर बाद में हजरत ज़ैद बिन हारिसा वगैरह इनकी जो मदद से या इनकी मशवरे से, इनकी हदायत से ये काम वो आगे चलता गया, और एक जो कुरान पाक को किताबी जो शक्ल थी वो दी गई। एक सबसे पहला जो मेन काम था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपनी खिलाफत में, वो ये था कि उन्होंने कुरान पाक को एक किताबी शक्ल दी थी, किताबी शक्ल दी थी कुरान पाक को। और इसके बाद जो इनका मेन काम था वो था ज़कात का जो काम था। ज़कात आप वसल्लम के दौर में ज़कात चलती थी, लेकिन काफी जो मुनाफिकीन थे वो ये बात सोचने लगे थे कि अब आप वसल्लम तो इस दुनिया से चले गए हैं, तो हम फिर ज़कात क्यों दें। अब इस ज़कात क्यों देने वाली बात से हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो काफी ज्यादा खफा हो गए थे। वो चाहते थे कि जिस तरह से आप वसल्लम के जिंदा होते हुए, आप वसल्लम के इस दुनिया में होते हुए जिस तरह से दीन चल रहा था, वैसे ही आगे भी वैसे ही ताओ क़यामत तक वैसे दीन चलता रहे। और लेकिन जो मुनाफिकीन थे साफ ज़ाहिर है वो तो यही सोच रहे थे कि अब तो आप वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहे। तो इस वजह से जो मुनाफिकीन थे वो ज़कात भी कम देने लग गए थे, इबादत में भी थोड़ी सी कम शिरकत हासिल करने लग गए थे, और फिर इस तरह से ना मतलब कि दीन पे ना वो थोड़े से ढीले हो गए थे। लेकिन हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काफी ज्यादा इस चीज पर सख्ती की थी, और ज़कात का जो निजाम था वो उन्होंने काफी अच्छा सेटअप रखा था, और ये जो काम था उनका ये बहुत बड़ा मेन काम था। अच्छा,
अच्छा, अब कुरान पाक को एक किताबी शक्ल देने से पहले जो वाकया था वो थी जंग यमामा। अब जंग यमामा में क्या होता है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जंग यमामा में साफ ज़ाहिर है काफी ज्यादा जो नकली नबी बने हुए थे ना, उसके खिलाफ आप हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और उनके खिलाफ वो उन्होंने जंगें लड़ी थी। अब उस जंग में किताबों में लिखा जाता है कि 70 से ज्यादा जो हाफिज कुरान थे वो शहीद हो गए थे। अब 70 से ज्यादा जब हाफिज कुरान शहीद हो गए थे, तो फिर उस बेस पे इन्होंने सोचा कि अगर इस तरह से जंगें होती रही तो फिर तो ये जो सारे हाफिज कुरान है ये भी सावधान जंगों में हिस्सा लेंगे, तो फिर ये जंगों में शहीद होते रहेंगे, तो कहीं कुरान पाक का जो नामो निशान है वो नाउजुबिल्लाह खत्म ना हो जाए। इस बेस पे हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना कुरान पाक को एक किताबी शक्ल दी थी। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर था वो तकरीबन 2 से ढाई साल के दरमियान, किताबों में लिखा हुआ है कि 2 साल और 3 माह तक इनका जो दौर था वो चला। और उसके बाद इनकी जो उम्र थी 63 ईयर्स ओल्ड, ये 63 साल की इनकी उम्र थी, और ये 63 साल की उम्र में ये अल्लाह ताला की तरफ चले गए थे, इनका इंतकाल हो गया था। अच्छा, जो दूसरे खलीफा बने हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद, वो थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर खिलाफत है वो बहुत ज्यादा मशहूर दौर खिलाफत है। और ये मशहूर इस वजह से है क्योंकि इनके दौर खिलाफत में इंसाफ का जो निज़ाम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा निज़ाम था। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की हुई थी, और 23 लाख मुरब्बा मील पर इनकी हुकूमत होती थी, और इतना ज़्यादा इनका इंसाफ का निज़ाम था। इन्होंने पुलिस स्टेशन, थाने, अदालतें, इस तरह का जो, फिर इसके अलावा हर इलाके में अपना अपना गवर्नर तैनात करना, इन्होंने अपनी जो खिलाफत थी उसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेटअप करके चलाया हुआ था। और ये इनका इतना अच्छा दौर खिलाफत होता था कि एक बूढ़ी औरत होती थी, ये मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। एक बूढ़ी औरत कहती होती थी कि उम्र के दौर में मुझे रात को नींद सुकून से आती है, मैं अपने आप को महफूज महसूस करती हूँ। ये इस तरह का दौर था। और आज भी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का जो दौर है ये बहुत ज्यादा मशहूर दौर है। आज भी ये दौर की बात की जाती है इस वक्त भी। और इसके अलावा और काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जर्मनी में, बाकायदा तौर पर उमर लॉ पढ़ाया जाता है। इतना ज्यादा ये फेमस लॉ हो चुका है। और कानून जो इस्तेमाल होता था वो यही इस्लामी शरिया लॉ ही इस्तेमाल होता था। आप वसल्लम ने जो जो कानून बताए हुए थे, जो जो तरीके आप वसल्लम ने बताए हुए थे, उन्हीं बेस पे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो भी उन्हीं बेस को ही फॉलो करते थे। लेकिन ये अपने खिलाफत में, अपने तरीकाकार में ये बहुत सख्त थे। इसी वजह से इनकी जो दौरे खिलाफत थी वो बहुत सख्त थी और बहुत ज्यादा इंसाफ पर कायम थी। और इनका जो दौरे खिलाफत था वो बहुत अच्छा दौरे खिलाफत रहा। अच्छा, इंसाफ के बाद जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मेन एम था अपनी खिलाफत में, वो ये था कि जो माल का जो निजाम है ना, मतलब कि माली निजाम जो है। अच्छा, अच्छा, इंसाफ के बाद जो मेन एम था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर का, वो ये था कि जो बैतुल माल है, मतलब कि जहाँ पर माल इकट्ठा होता है ज़कात वगैरह का, उस माल को बेहतर बनाना। उस माल में ज़कात का जो तरीकाकार है, हर शख्स से ज़कात लेना, कोई शख्स बेईमानी ना करे, इस चीज में भी उनका जो जो निज़ाम था वो काफी अच्छा था। और आज के जमाने में भी जो बैतुल माल का जो निज़ाम होता है, जो आज के वक्त में भी सऊदी अरब और इसके अलावा और भी काफी स्टेट्स में जो यूज होता है, वो यही तरीकाकार यूज होता है। वफात का हम जिक्र करते हैं। वफात में इस तरह से इनकी वफात हुई थी कि फजर के वक्त हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज अदा कर रहे थे, और नमाज के दौरान एक किसी मगरबी आदमी ने उनके ऊपर छुरी से हमला कर दिया। और जब उन पर छुरी से हमला किया गया तो उस वक्त फौरन तो उनका इंतकाल नहीं हुआ था। उनको नमाज के बाद उनको अच्छी तरह से लिटाया गया, उनकी खिदमत की गई, उनकी उनका जो खून जो बह चुका था उनका वो खून साफ किया गया, और उनके काफी अच्छे से उनका ख्याल रखा गया। लेकिन जब उनकी जो हालत थी वो काफी हद तक खराब होती चली गई, तो उनको भी इस बात का अंदाजा होने लग गया कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इस वजह से उन्होंने अपने जिंदा रहते ही पहले एक 6 सहाबा कराम की उन्होंने एक तरह से कमेटी तैयार की, और फिर कमेटी तैयार करने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद जो अगले जो खलीफा बनेंगे उनका वो अपने तौर पर वो इनेकाद करेंगे। फिर उसके बाद अपने जिंदा होने के बाद जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे, तब वो जो अगला खलीफा होगा वो आगे से मुकर्रर किया जाएगा। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद जो खलीफा बने थे वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बने थे। और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ज्यादा सखी इंसान थे, और इनके आज इनका जो दौर था
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا ان کے دور میں بہت زیادہ اسلام پھیلا تھا. ان کے دور میں جو مین کام تھا وہ حیا کا کام تھا. انہوں نے پردے داری کا جو نظام تھا وہ بہت اچھا کیا ہوا تھا. پردے داری یہ خود سخی بھی تھے اور یہ پردے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پردے کا خیال رکھا کرتے تھے. اتنا زیادہ یہ پردے کا خیال رکھتے تھے کہ انہوں نے اپنے جو محرم رشتے تھے, اپنے جو جاننے والے قریبی رشتے ہوتے ہیں, پھپھو, خالہ, مامی, اس طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی اپنے ان رشتوں کو بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا. اور اس کے بعد میں ایک مین بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی تھے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح ہوا. مطلب کہ پہلی بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا. اور جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف چلی گئی, جب وہ اس دنیا سے چلی گئی, اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیٹی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا گیا. اور یہ صرف ایک ہی ایسے صحابی تھے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح ہوا, اور اسی وجہ سے ان کو ذوالنورین یعنی کہ 2 نور والا انسان ان کو. فتوحات کی ہم بات کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو فتوحات تھیں ان میں نارتھ افریقہ کا جو ایریا تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا, اور اس کے علاوہ کیپرس کا جو ایریا تھا وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان وغیرہ جیسے جو ممالک تھے, یہ پہلے وقتوں کی میں بات کروں, پہلے وقتوں میں آذربائیجان وغیرہ جیسے جو ممالک تھے یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فتح کیے تھے. اور اگر ہم ان کے مین کام کی بات کریں کہ سب سے زیادہ جو مین کام ہوتا ہے ان کی خلافت میں وہ کیا تھا, جس طرح سے پہلے میں نے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کام جو مین کام تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو مین کام تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کا جو انصاف کا جو نظام تھا, اور اس کے علاوہ جو ان کا جو اسٹیشن کا جو کام تھا وہ کافی اچھا ان کا نظام تھا. اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے, ان کا جو نظام تھا اس میں انہوں نے قرآن پاک کی جو کمپلیشن تھی وہ کی تھی. مطلب یہ طریقہ اس طرح سے تھا کہ نا پوری دنیا میں قرآن پاک پھیلا ہوا تھا, لیکن ہر شخص اپنی طرف سے الگ الگ لہجے سے ہر شخص قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا. کوئی شخص کسی لفظ سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا, کوئی شخص کسی دوسرے لفظ سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا. مطلب بات ایک ہی ہوتی تھی, تلاوت ایک ہی کی جاتی تھی, لیکن جو تلفظ کا جو فرق تھا وہ ان کے جو دور تھا اس میں تلفظ کا فرق کافی حد تک زیادہ آ گیا تھا. اب تلفظ کا فرق ختم کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مکمل طور پر ایک بک بنوائی. کافی زیادہ جو اور بھی صحابہ کرام تھے جو حافظ قرآن تھے ان کی مدد کے ساتھ, اور بھی کافی زیادہ ایریا سے کافی زیادہ علماء کرام وغیرہ جو تھے جو اسلام کو بہتر طریقے سے جانتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو خود بھی ایک حافظ قرآن تھے, اور ان سب نے مل کر ایک مکمل طور پر ایک ڈیٹیلڈ کاپی بنائی تھی قرآن پاک کی, تاکہ قرآن پاک میں جو لفظ کا جو آپس میں اختلاف ہے, کوئی شخص کوئی اور لفظ پڑھتا تھا, کوئی شخص کوئی اور لفظ پڑھتا تھا, تو جس طرح سے مثال کے طور پہ دعا اور دعا کا جس طرح سے فرق آ جاتا ہے, اس طرح سے یہ سارے جو فرق تھے ان کو ختم جو کیا تھا یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ فرق ختم کیا تھا. ان کا جو دور خلافت تھا وہ اینڈ کس طرح سے ہوا, وہ ان کا جو دور خلافت تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہ اس طرح سے ختم ہوتا ہے کہ ان کے دور کے اینڈ میں کافی حد تک بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں لوگ, خاص طور پر جو منافقین تھے وہ بغاوت کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو یہودی تھے وہ کافی حد تک بغاوت کرتے ہیں. اور بغاوت کی جو حد ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی ایک الگ الگ تنظیمیں بنا لیا کرتے تھے. انہوں نے اپنی تنظیمیں بنائی ہوئی تھیں, اور ان تنظیموں کی وجہ سے یہ بغاوت کرتے تھے اور یہ جنگ کرنے کی چاہت رکھتے تھے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ سوچ تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں, کیونکہ مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا, اللہ کی جگہ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے, اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے, تو اس وجہ سے میں اس جگہ پر خون کا ایک قطرہ نہیں گرنے دوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آتا ہے, آخری وقت ان کا جو انتقال ہوتا ہے, اور ان کی شہادت اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی وقت کسی منافق نے پیچھے سے ان پر وار کیا اور ان کو شہید کر دیا ہوتا ہے, اور ان کی جو جسم کا خون ہوتا ہے وہ قرآن پاک کے اوپر مطلب کہ لگ جاتا ہے, اور جو پیج تھا, جو یہ حصہ تھا ان کے جسم کا جو خون نکلا تھا وہ قرآن پاک کے پیج کے اوپر لگا, اور آج بھی یہ جو پیج ہے یہ اس دنیا میں موجود ہے, یہ کسی جگہ پر محفوظ کیا گیا.
उनका जो जनाजा था वो रात के वक़्त उठाया गया था। इसकी वजह ये थी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, इनके दौर में एंड पे काफ़ी हद तक मुखालिफ इनके काफ़ी हद तक लोग हो गए थे। मुनाफ़िकीन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। फिर इसके अलावा यहूदी जो थे वो भी मुनाफ़िकीन का काफ़ी साथ देते थे। काफ़ी हद तक जो जीना था वो मुश्किल होता चला गया था। लेकिन अल्लाह का जो बंदा होता है उसके लिए जो दुनिया होती है वो एक आर्ज़ी दुनिया होती है। मुश्किलात जो होती हैं वो एक तरह का इम्तिहान होता है। ये एक अल्लाह के नेक बंदे पर जो मुश्किलात होती हैं वो आती रहती हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के बाद जो आखिरी खलीफा थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर था ये भी काफ़ी हद तक बेहतरीन दौर था और ये भी बेहद बेमिसाली दौर था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शादी हुई थी, जो उनका जो निकाह था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे जो चहेती बेटी थी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनके साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह हुआ था। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो घर था वो गरीब गरीब इंसान थे। गरीब इस तरह से हम कह सकते हैं कि माली तौर पर वो अपने पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। वो पैसों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते थे। उनके नज़दीक इल्म जो था वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता था। अल्लाह ताला का जो नूर था वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता था। और उनका जो घर था वो काफ़ी हद तक छोटा-सा और सादा-सा उनका घर था। वो माली हालात के तौर पर, माली तौर पर वो एक गुर्बत का शिकार थे। लेकिन दर हकीकत अल्लाह ताला का नूर, अल्लाह ताला की जो इबादत और अल्लाह ताला का जो दिया हुआ इल्म जो था वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बेहद ज़्यादा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जो सबसे जो मशहूर वाक़या आता है वो हिजरत मदीना का वाक़या आता है। ये एक ऐसा वाक़या था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अमानतें थी लोगों की और वो लोग मुसलमान नहीं थे। मक्का मुकरमा में की ये बात है। मक्का मुकरमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा में हिजरत करनी थी, लेकिन उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अमानतें थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमानतें जो थी वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दी थी और उन्होंने कहा था कि अगर अगले दिन सुबह जाकर ये जो अमानतें हैं ये सारी की सारी उन लोगों को दे दी जाएं जिनकी ये अमानतें हैं। और ये जो वक़्त था हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक ऐसी रात थी जब मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन था कि इस बार मैं सोऊँगा तो मैं अगले दिन सुबह ज़िंदगी मिली तो मैं लाज़मी तौर पर उठूँगा। इस बात से हमें ये पता चलता है कि वो इस तरह से सोते थे, इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़ारते थे कि वो अपने हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीते थे। ये बेहतर से बेहतरीन की तरह वो एक अपनी ज़िंदगी गुज़ारते थे। बेहतरीन ज़िंदगी जो उनकी थी वो इस तरह से होती थी। और अगर इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी हद तक खुशहाल ज़िंदगी थी। तो हम जंगों की बात कर लेते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंगें काफ़ी हद तक लड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो-जो उन्होंने जंगें लड़ी, ये मशहूर जंगें जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें ग़ज़वा बदर आती है, ग़ज़वा हुनैन आती है, ग़ज़वा खंदक आती है, ग़ज़वा उहद आती है और इसके अलावा और भी काफ़ी हद तक जंगें हैं जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर लड़ी। मतलब कि उनके बिल्कुल कदम ब कदम उनके साथ ही रहे थे। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल होने के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद और भी काफ़ी हद तक जंगें थी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने लड़ी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की अगर हम शहादत की बात करें तो जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शहादत थी वो इस तरह से हुई थी कि फजर की नमाज के वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज अदा कर रहे थे और उस वक़्त जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सजदे में जाते हैं तो सजदे के वक़्त एक अब्दुर्रहमान नामी शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर उनके सर पर तलवार से उनके ऊपर वार किया। बिल्कुल वो फ़ौरन तो वो शहीद नहीं हुए थे, लेकिन काफ़ी हद तक वो ज़ख्मी हो गए थे। लेकिन इसी ज़ख्म की वज़ह से, इसी दर्द की वज़ह से, इसी चोट की वज़ह से उनका इंतकाल हो गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के बाद जो दौर आता है वो खिलाफतों का दौर नहीं होता। हज़रत अमीर मुआविया जो थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में वो किसी इलाके के वो गवर्नर हुआ करते थे और इसी बेस पे उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल का बदला लेने की नीयत से उन्होंने अपनी एक सीट ली थी और इसकी सीट में काफ़ी हद तक इन्होंने चेंजेस कर दी थी। काफ़ी हद तक इस्लाम से फिर गए थे। इस्लाम से ये इस तरह से फिर गए थे क्योंकि इस्लाम का जो दौर था, इस्लाम का जो निज़ाम था वो इस तरह से था कि ताकि अदल के साथ, इंसाफ के साथ अगला जो बादशाह होगा, जो खलीफा होगा वो चुना जाएगा। लेकिन इनके दौर में नस्ल दर नस्ल जो हुकूमत थी वो चलने लगी। एक बेटा बादशाह बना, देन उसके बाद उसका बेटा बादशाह बना, फिर उसका बेटा बादशाह बना और इसके अलावा और भी काफ़ी हद तक जो मसाइल थे वो इनके
दौर में आने लगे और फिर इनके दौर के बाद आती है ओटोमन अम्पायर, जिसे हम सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। एक मोटी मोटी मैं आपको एक बेसिक सा नॉलेज दे रहा हूँ। मेरा जो मकसद था, बेसिक जो मेरा मकसद था वो ये था कि आपको जो चार खुलफा हमारे जो चार खुलफा राशिदीन है, जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं, उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं, देन उसके बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं, और फिर सबसे आखिरी खलीफा जो थे वो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे। इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज देना, इनके दौर में क्या क्या हुआ, इनके दौर में क्या क्या मसाइल पेश आए, इनके दौर का जो मेन काम था, जो इन्होंने जो मेन काम किया, जो आज भी काफी हद तक राइज है और आज भी इनके कामों को माना जाता है। इनके दौर को काफी हद तक ना थोड़ा बहुत आप बेसिक एक्सप्लेन कर दिया जाए, ताकि आपको इल्म होना चाहिए कि खुलफा राशिदीन के इस खलीफा के दौर में जो मेन काम था, मेन काम इस खलीफा के दौर में क्या किया गया था। इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।